गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंग्लिश के एक बहुत ही बड़े पार्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। टेंस जो है सो तीन प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक एक करके प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वन बाय वन करके सारे टेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे। और जो पढ़ेंगे हम ऐसे सिंपली इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, इसको हम डीपली मिस एक पॉइंट भी कहीं से मिस ना हो आपके एग्जाम में। इससे रिलेटेड, वर्क फॉर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप 100% अपना स्कोर करके आए। दूसरी कि स्पीकिंग पार्ट, इसको यूज कैसे करें, किस सेंस में, किस सेंटेंस में यूज करना है, वो हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मेरी फुल गारंटी है 100% यू विल लर्न टू स्पीक एंड यू विल गेट 100% मार्क्स इन योर एग्जाम रिलेटेड टू दिस पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो चार तरह का होता है, तो बेसिक चीज है, सबको जानते होंगे। हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट नाम आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला है ना। ये चार प्रकार का, प्रेजेंट में मिलेगा, पास्ट में चार और फ्यूचर में चार। देखिए, अब जानते तो हैं, अब जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें, इट मीन पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे सेंटेंस को तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे, है ना। पहले हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, पहले हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है, तभी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बोल पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें चलिए समझते हैं इसकी पहचान क्या होता है, कि इसका पहचान क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन और पहचान। ओके, चलिए इसकी पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी पहचान, सबसे पहले मैं आपको बताया कि इसकी पहचान बहुत जरूरी है। इसकी पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन की पहचान। इफ गेट ता है, ती है, ते है और ता हूं with the verb at the last part of Hindi sentence, it means कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान देना है। अगर सेंटेंस एंडिंग इन शब्दों के साथ ता है, ती है, ते है और ता हूं से अंत हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं जाता हूं, वे लोग नहीं आते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, क्या तुम लोग ग्रैप्स खाते हो, क्या वह कुर्सी पर बैठता है, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, क्या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लाइक ऐसे सेंटेंसेस को देखिए, सारे सेंटेंस ता है, ती है, ते है से एंडिंग हुआ, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसमें वर्ब होना चाहिए, विद द वर्ब। जिसमें वर्ब रहेगा उसी को हम टेंस के अनुसार बना पाएंगे। विदाउट वर्ब जो टेंस का नहीं कहलाएगा, है ना, उसमें वर्ब होना चाहिए। ये तो हिंदी से हुआ। इंग्लिश से कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपको समझना है। देखिए, वर्ब जो हम टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब का ही पार्ट है, हमारे एक्शन को बताता है कि किस टाइम में वो एक्शन हुआ, उसी को टेंस कहते हैं। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 जहां को दिखेगा, या फिर डू और डस, ये फोर याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब डू और डस जहां मिलता है तो पहचान होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मुझे आशा है कि आप पहचानना समझ में आ जाएगा, आप पहचान सकते हैं आसानी से। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखता हूँ, क्या तुम लोग लिखते हो, क्या वे लोग आते हैं, मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप कैसे बोलते हो, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाएगा। अब आइए इसके रूल्स को हम लोग समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। बहुत ही इजी वे में इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अब इसके हम लोग रूल को समझते हैं। रिकॉग्नाइज करना, पहचानना तो हम समझ गए कि कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस को। आप दो तरीके से समझे, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। इंग्लिश हिंदी से ता है, ती है, ऐसा वर्ब के साथ रहेगा, लास्ट पर ध्यान देना है तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंग्लिश से क्या होगा, वर्ब 1, वर्ब 5, डू और डज। अब देखिए इसके रूल। सेंटेंस का टाइप तो पता होगा कि सेंटेंस जो होता है जनरल टेंस में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली आपको चार प्रकार का सेंटेंस में सिखाने वाला हूं। और एक, यदि आप इस पार्ट को समझते हैं, मतलब एक टेंस को समझते हैं, तो 12 एक जैसा होगा, है ना। मतलब चार प्रेजेंट का, चार पास्ट का और चार फ्यूचर का। अपने मन से आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, इसके रूल बना सकते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव और क्वेश्चन नहीं होता है, उसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य या फिर सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या होता है उसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1
और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई भी नाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में बात करेंगे उसको सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार वर्ब 1 और वर्ब 5 लगाना है। इधर मैं थोड़ा सा आपको रफ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या होता है, कोई भी वर्ब यदि प्लूरल फॉर्म में मींस अपने बेस फॉर्म में होता है तो वर्ब 1 कहलाता है। वर्ब 5 हम उसमें प्लस एस और ई एस लगाकर बनाते हैं, ये सिंगुलर बनेगा। जैसे एक देखिए गो, ये वर्ब 1 अपनी बेस फॉर्म में है, इसका यदि वर्ब 5 बनाना रहेगा तो इसमें केवल हमें ई एस ऐड कर देना पड़ेगा, यानी कि गोज बन जाएगा, है ना। तो ये किसके साथ और ये किसके साथ, अब सब्जेक्ट के अनुसार को समझना कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो वर्ब लगेगा प्लूरल। ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर। कोई भी वर्ब में एस या ई एस ऐड करने से वो सिंगुलर बन जाता है ना। जैसे टीच का टीचेज, राइट का राइट्स, ऐसे। तो एक सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन लेवल में यही सब चीज पूछा जाता है ना, कि टेंस और वर्ब और नाउन से रिलेटेड बेसिकली सारे ग्रामर होता है, लेकिन ये आपका ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि वर्ब 5 और प्लूरल तो वर्ब 1। एग्जांपल देखिए, आप समझिए। जैसे वह हमें पढ़ाता है, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात करें तो ही। क्या करता है, वर्ब चुनिए, क्या करता है, ही टीच। टीच में सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर, ही टीच, और उसमें ई एस लगेंगे, ही टीचेस अस। वह हमें पढ़ाता है, ही टीचेस अस। दूसरी एग्जांपल देखिए, जैसे वी, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न, क्या करते हैं, लर्न। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब था, है ना, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट था, उसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। इसमें एस और एस कहीं ऐड नहीं किया। वी लर्न, क्या लर्न करते हैं, इंग्लिश लर्न करते हैं, वी लर्न इंग्लिश। ओके, वन मोर सेंटेंस अब बनाइए। जैसे वे लोग सुबह खेलने जाते हैं, या वे लोग सुबह खेलते हैं। कि कौन खेलते हैं, किनके बारे में बात किया गया, दे के बारे में। दे क्या खेलते हैं, प्ले, प्लूरल था तो देखिए वर्ब भी प्लूरल लगाया गया। दे प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ऐसे आप जो है सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। सारे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि ता है, ती है से अंत हो रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और सारे में वर्ब है। आपको कुछ मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो प्रोनाउन होता है, जैसे आई का मैं बात करूं, स्पेशल आई का, तो आई जो है सो इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शनल है मेरे दोस्त। आई जो होता है वो कभी सिंगुलर का भी सिंगुलर वर्ब के साथ काम करता है, कभी प्लूरल वर्ब के साथ काम करता है। ये एक्सेप्शनल है, इसके साथ पूरी कमांड आप नहीं बता सकते कि आई सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। आई के साथ सिंगुलर भी लगता है, प्लूरल भी लगता है। जैसे यहाँ पे आई का प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज करेंगे तो आई के साथ जो है सो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ऐसे कंटिन्यूअस में आप जाइए तो आई एकदम अलग है, आई के साथ एम का यूज होगा, है ना। जैसे हे से इट, या किसी का नाम रहेगा तो हम इस का यूज करते हैं। वैसे ही परफेक्ट में जाएंगे तो प्लूरल के साथ, लेकिन पास्ट में जब जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई जो है सो वाज के साथ, वहां जो है सो सिंगुलर के साथ वर्क करेगा, अभी प्लूरल के साथ। तो आई एक्सेप्शनल है, आई पे कमांड नहीं कर सकते, है ना। इसको आपको समझना पड़ेगा कि आई के साथ यहाँ प्लूरल के साथ वर्क करेगा, और जहां जिस टेंस में जैसा आएगा आपको बताया जाएगा कि आई के साथ सिंगुलर या प्लूरल। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं दूसरे रूल को, कि इसके दूसरे रूल जो है सो क्या है। देखिए रूल 2 में हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इट मींस विच सेंटेंस दैट डिनोट्स नेगेशन, मतलब ऐसा वाक्य जो नेगेटिव यानी नकारात्मक को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, उसे नेगेटिव कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आपको नॉट के लिए, नेगेटिव के लिए नॉट लगा देना है, और इसमें वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि वर्ब में एस और ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है। अब यहाँ ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है तो आगे इसलिए वर्ब में हम सिंपल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो आपको बताया गया है कि एस और ईएस इसमें लगेगा या रहेगा, वो क्या होगा, सिंगुलर। तो डज जो हेल्पिंग वर्ब है
वो कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है और प्लूरल के साथ डू का यूज करना है। ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और मेन वर्ब आप समझ रहे हो, जैसे मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। अरे भैया एक हिंदी बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ, मैं फ्रेंच थोड़ा बोलता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस। चलिए, कौन? मैं, आई। मैं आपको क्या बताया, आई एक्सेप्शनल है या आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल ले रहा है। आई डू नॉट, इसको शॉर्ट में डोंट कहते हैं। आई डू नॉट क्या नहीं कहते, स्पीक। आई डोंट, देखिए आई डू नॉट स्पीक क्या, फ्रेंच, FRENCH, आई डोंट स्पीक फ्रेंच। वन मोर एग्जाम्पल, एक और, वह झूठ नहीं बोलता है या आप लोग झूठ नहीं बोलते हो, है ना। यू कौन सा है बताइए, सब्जेक्ट है यू, सिंगुलर या प्लूरल? ऑफ कोर्स ये प्लूरल है, इसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। यू डोंट, यू डोंट क्या नहीं करते हैं, टेल, यू डोंट टेल लाई। आप सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। वह मेहनत नहीं करना चाहता है। ही, डू और डज, ही सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे। ही डज नोट क्या नहीं चाहता है, he does not want, he does not want to work hard, मेहनत करना नहीं चाहता है। नहीं करेगा तो फिर सक्सेस भी नहीं होगा। आप भी मेहनत कीजिए प्लीज, तभी, ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ बिना मेहनत के ऐसे काम नहीं चलेगा। सिंपली आप सोचेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी करो, वैसे नहीं हो पाएगा। आपको डीपली नॉलेज, पूरी लगन से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आज के समय में सक्सेस मिल पाएगा आपको। ओके, तो आई थिंक नेगेटिव आपको समझ में आया होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है। एक आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं सिखा दे रहा हूं कि कैसे वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल पहचानेंगे। देखिए, जो वर्ब एस और ई एस से इंड होगा वो होगा सिंगुलर, है ना, सिंगुलर। और जिसमें नहीं होगा एस ई एस, वो होगा प्लूरल। सबसे बढ़िया पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, जिस वर्ब के अंत में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जिसके लास्ट में एस और ई एस लगा रहेगा वो होगा सिंगुलर, और जिसमें नहीं होगा वो होगा प्लूरल। चलिए अब हम लोग समझते हैं थर्ड रूल को। अब आइए हम लोग रूल थर्ड समझते हैं, इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार का मिलेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू विथ सेंटेंस, या फिर उसको स्पेशल इंट्रोगेटिव से भी आप समझ सकते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव इट मींस जो सेंटेंस हमेशा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और हिंदी में क्या से, क्या आप लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग रोज सुबह जाते हैं, क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस तो हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव कहेंगे। उसका देखिए, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज था, डू और डज प्लस आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। क्या आप लोग मेहनत करना चाहते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज ढूंढिए। क्या आप लोग मेहनत करना चाहते हैं? यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। एग्जाम्पल है, डू यू क्या, वांट, डू यू वांट क्या, मेहनत करना, डू यू वांट टू वर्क हार्ड। वन मोर सेंटेंस, क्या क्या वह इंग्लिश में बहुत अच्छा बात कर पाती है? डज सी, क्या वह मैं बोला हूं, डज सी, डज शी टॉक, डज सी टॉक इन इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बात करती है? एक और सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट रोज खेलते हैं? वे लोग यानी सब्जेक्ट के अनुसार डू लगाइए, डू दे प्ले
क्या प्ले करते हैं? क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट? कब? एवरी डे। एवरी डे। आई थिंक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट हमारा पार्ट इसमें बाकी है, नंबर 4th रूल। हम लोग समझते हैं WH सेंटेंस को या QW सेंटेंस को कैसे बनाए, उस रूल को समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं रूल 4 को, है ना। ये रूल नंबर 4 है। यदि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है ना, यानी WH वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, उस प्रकार के कैसे, जैसे वह कहाँ रहता है, आप लोग क्या करते, देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है QW, तो उसकी इंग्लिश करने के लिए सिंपली आपको क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले सेट करना है। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए, क्या है? व्हाट। व्हाट, है ना। ये है एग्जाम्पल। आप लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू चूज वन हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। आप लोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आप क्या लगाएंगे? डू। व्हाट डू, किसके बारे में बात किया जा रहा है? आपके बारे में। व्हाट डू यू क्या रीड? व्हाट डू रीड, आप क्या पढ़ते हैं? चलो एक और सेंटेंस देते हैं, एक और सेंटेंस हम लोग समझते हैं कि आप लोग या फिर वे लोग कैसे पढ़ते हैं। वे लोग कैसे पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं? पढ़ते हैं दे दिया, रहते हैं। वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो, वे लोग, मैं दे बुलाऊं, वेयर डू दे लिव, वे लोग कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव। वह कैसे पढ़ाती है? क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए, क्या है? हाउ। सब्जेक्ट क्या है? वह मैं बोला हूं, ती है यानी कि सी के अनुसार हो। हाउ डज सी टीच? हाउ डज सी टीच, बन गया। ऐसे आप जो है सो बना सकते हैं, जो है सो स्पेशल इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। देखिए आपको इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस को कैसे जो है सो आप बना सकते हैं। आप जो सबसे फर्स्ट सुने थे, सबसे फर्स्ट जो रूल देखे, क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट था, ये था फर्स्ट रूल। दूसरी में क्या देखिए, हेल्पिंग वर्ब से ध्यान देना है आपको। दूसरा था सब्जेक्ट प्लस डू और डज था, प्लस नोट प्लस वर्ब 1, यहां से ध्यान देखिएगा। अब देखिए नेगेटिव के लिए यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट। यदि आपको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा, केवल आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, यानी डू और डज पहले आएगा, सारे में एक जैसा होगा, जितने टेंस पढ़ेंगे सब में यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब को पहले कीजिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। फिर QW के लिए इसमें एडिशनल आपको क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना पड़ेगा, QW प्लस डू और डज प्लस एज इट इज जो रहेगा, आप आगे बना सकते हैं। तो जितने भी टेंस पढ़ेंगे सारे में एक जैसा ही रूल मिलेगा। आपको ये पैटर्न समझना, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप बोलने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बात नहीं करता, डोंट टॉक इन इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश में बात करता हूँ? डू आई टॉक इन इंग्लिश? मैं इंग्लिश में बात कब करता हूँ? व्हेन डू आई टॉक इन इंग्लिश? एवरी डे। Whatever you are using the sentence, just speak in English, imagine in your mind, and you have to speak by yourself before the mirror. अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस को अपनाइए। रोज दिन आप ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 4 बजे नहीं उठता, आई डोंट गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या आप सुबह रोज दौड़ने जाते हैं? क्या आप, देखिए डू से स्टार्ट करेंगे, डू यू गो फॉर रनिंग और फॉर वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग? क्या आप रोज सुबह दौड़ने जाते हैं? आप सुबह रोज दौड़ने क्यों जाते हैं? व्हाई डू यू गो टू वॉक और रन इन द मॉर्निंग एवरी डे? आप रोज सुबह दौड़ने क्यों जाते हैं? इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से और बना सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके यूज हम कैसे, ये तो जनरल पहचान है, जनरल थिंग आप पढ़े। स्पेशल जो है अब कैसे हम अपने एग्जाम से रिलेटेड कैसे हम क्विक आंसर कर सकते हैं, तुरंत जैसे सेंटेंस देखें अब आंसर कर सकते हैं कि किस टेंस का है ना। और उससे फिर एरर फिलअप जो कुछ भी रहेगा, एडिटिंग जो क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं उस पार्ट को।
Okay, the most important thing of this part is the use in which sense and where we should use present indefinite. What shows present indefinite और simple present? Present indefinite और simple present को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो वो प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए करते हैं, वर्तमान की हमारी जो हैबिट होती है उस चीज को बताने के लिए, सोच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और नेचुरल ट्रूथ को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज सोच करता है, क्या बताता है, हमारी हैबिट को बताता है जो प्रेजेंट हैबिट है, और नेचुरल ट्रूथ को, फैक्ट को। एज एग्जाम्पल, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, रोज दिन सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, इट्स माई हैबिट। तो इस चीज को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। एंड देन नेचुरल ट्रूथ, जो प्राकृतिक सत्य है, एज द सन राइजेस इन द ईस्ट, यू नो कि सूर्य जब निकलेगा तो पूर्व में निकलेगा, ये नेचुरल ट्रूथ है, फैक्ट है। तो इन चीजों को यूज करने के लिए, इन चीजों को बताने के लिए वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing of this part is the keywords, wherever you'll get these words. Okay, so without delay, quick answer you can, usually, often, always, ever, in these days, occasionally, every week, every month, every year, never, daily, weekly, monthly, once a week, twice a week, every day, every time, nowadays, normally, whenever, sometimes, recently, regularly, as a rule, hardly ever, in modern days, frequently। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जब कभी यूज करना है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा, दूसरे टेंस में यूज नहीं हो सकते। ओके, तो ये पहचान सबसे बड़ी है कि जहां ये वर्ड आपको दिखेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। एरर में आता है ना, फाइंड द एरर में, तो ये वर्ड जब कभी होगा, याद कर लीजिए, इन वर्ड को माइंड में सेट कर लीजिए कि वर्ड जब जब कभी होगा यूज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो एडवांस लेवल का है वो डीपली आप, मतलब इसमें मास्टर आप हो सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ समझे, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।